नमस्कार, मैं अमित शुक्ला और आप देख रहे हैं A9 भारत न्यूज। धनबाद के अलकड़िया इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां हैवी ब्लास्टिंग की चपेट में आकर दर्जनों मकान बर्बाद हो गए। विरोध में 4 दिनों से बंद पड़ी सुशी आउटसोर्सिंग परियोजना में अब दोबारा काम शुरू हो गया है। बी रोल क्षतिग्रस्त मकानों की फुटेज, आंदोलन कर रहे ग्रामीण। घटना का असर इतना गहरा था कि ईस्ट बरारी, सिठकोठी और मोदी बिठा बस्ती के कई घर दरक गए। ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, लेकिन इस तनावपूर्ण माहौल में एक उम्मीद की किरण बनी राष्ट्रीय जनता कामगार संघ। बी रोल लोधना कार्यालय में वार्ता आसनी सिंह और GMS के सिन्हा। संघ के महामंत्री आसनी सिंह ने लोधना क्षेत्रीय कार्यालय में GMS के सिन्हा से मुलाकात की और प्रभावितों की ओर से 6 प्रमुख मांगे रखी। इनमें शामिल थीं सभी क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत, ब्लास्टिंग पर नियंत्रण और वैज्ञानिक तरीका, प्रभावितों का पुनर्वास, समुचित मुआवजा और मैनुअल लोडिंग में स्थानीयों को रोजगार। बी रोल परियोजना में फिर से काम शुरू होने की तस्वीरें। GM ने सकारात्मक आश्वासन दिया और कहा कि मोनेटवाशरी कॉलोनी में विस्थापन, सर्वेक्षण और संतुलित ब्लास्टिंग की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद ग्रामीणों ने विरोध आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया है। बी रोल महिलाओं की तस्वीरें, मारपीट की घटना से संबंधित दृश्य। हालांकि आसनी सिंह ने परियोजना समर्थकों द्वारा महिलाओं से की गई मारपीट की कड़ी निंदा की है। उनका साफ कहना है कि अगर इन गुंडों की हरकतों पर लगाम नहीं लगी तो जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। भारत न्यूज का सवाल यही है, क्या विस्थापन सिर्फ एक वादा बनकर रह जाएगा? क्या प्रबंधन अपने आश्वासनों को जमीन पर उतारेगा? हम इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। धनबाद से J.K. सिंह की रिपोर्ट। 2 दिन पहले जो ब्लास्टिंग हुआ था उसमें सभी के घरों में बड़े बड़े चट्टान गिरे थे, सबके घर में दरार आया था, सभी का सामान सब क्षति हुआ था। वहाँ के जो स्थानीय लोग रह रहे हैं वहाँ पे, उसके लिए हम GM साहब से वार्ता किए। इनका सेठ कोटी के सारे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका यही मांग था कि यहाँ से उनको सुरक्षित जगह मोमेटवासरी में विस्थापित किया जाए। किस जगह का घटना था? ये सेठ कोठी मोहल्ला है, वही का ये घटना है, जयरामपुर। तो उसके लिए मेरा CMD साहब से मीटिंग हुआ, वहाँ भी मेरी वार्ता हुई। तो हम बोले उनको कि वहाँ के लोग मोमेटवासरी में विस्थापन होना चाहते हैं। तो CMD साहब बोले ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि लोग तो जाना नहीं चाहते हैं। अगर वो जाना चाहते हैं तो हम खुशी से उनको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। कि आप GM साहब से बोलिए कि वो मेरे से बात करें, पहल करें, और इसमें जितना होगा और जितना जल्दी होगा हम वहाँ के लोगों को वहाँ पे विस्थापित करेंगे। और दूसरा हमारा मुद्दा था ये ब्लास्टिंग का, कि ब्लास्टिंग को रोका जाए, क्योंकि वहाँ के घर काफ़ी जर्जर स्थिति में है। अगर आगे ब्लास्टिंग होता है तो भूधसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना हो सकती है। तो उस पर भी GM साहब बोले कि अभी जो भी हम ब्लास्टिंग करेंगे वो सुरक्षा को देखते हुए हम करेंगे। अभी तो फिलहाल रोका हुआ है, लेकिन आगे अगर करेंगे तो सुरक्षा की को देखते हुए जनहित में हम करेंगे। मैम, इन लोग का विस्थापित मान लिया जाए हो जाता है और इन लोग को घर द्वार मिल जाता है, तो रोजगार का लेके क्या बात हुई? देखिए, ये लोग को रोजगार का भी बात हुआ है, लेकिन पहला इन लोग का मुख्य मुद्दा है विस्थापन, सुरक्षा, और दोनों ही बात हुआ है। और तीसरा ये है कि इन लोग का जो सर्वे करने जो लोग आ रहे हैं उसमें इतना धांधली हो रहा है कि जो लोग 10 वर्ष से वहाँ नहीं रह रहे हैं उनका नाम चढ़ जा रहा है, और जो लोग वहाँ हैं उनका नाम नहीं चढ़ रहा है। जो सर्वे करने जाते हैं वो बोलते हैं 50,000 दीजिए तो हम नाम चढ़ाएंगे। गरीब लोग 50,000 रुपया कहाँ से देंगे? तो इस पे भी हमारा GM साहब से बात हुआ, तो बोले कि एक हम इसमें समिति गठन करेंगे और उसमें BCCL के अच्छे लोग रहेंगे और साथ में हमारे भी कुछ लोग रहेंगे। जो लोग ये धांधली कर रहे थे उनका दाल अब हम गलने नहीं देंगे, और फिर से इसका सर्वे होगा और सबका नाम चढ़ेगा और सभी को हम पैसा दिलवाएंगे। अंत तक बने रहने के लिए A9 भारत पर आपका धन्यवाद। साथ ही आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे A9 भारत पर। मकसद है खबर को सच दिखाने का। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।